तो पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब एक नए और कानूनी मोड़ पर पहुंच गई है। पार्टी के अंदर पहले से ही जारी विवाद के बीच अब बारासात से सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तदार के परिवार ने सीधे पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ताजा घटनाक्रम में डॉक्टर काकोली घोष दस्तदार के बेटे और पेशे से प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक डॉक्टर बैद्यनाथ घोष टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी समेत पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन राजनीतिक बयानों और आरोपों के खिलाफ भेजा गया जिन्हें बैद्यनाथ घोष ने पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। दरअसल हाल के दिनों में ये आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर बैद्यनाथ घोष दस्तदार बारासात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लीगल नोटिस में उन्होंने ये साफ कहा कि उनकी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही और उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ना तो कोई राजनीतिक नामांकन मांगा और ना ही किसी प्रकार का टिकट। नोटिस में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू में उनके बारे में जो दावे किए गए वो पूरी तरह से गलत और लोगों को गुमराह करने वाले हैं। वहीं बैद्यनाथ घोष दस्तदार का यह भी कहना है कि उनके खिलाफ एक गलत राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया गया, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नोटिस में एक और महत्वपूर्ण दावा किया। उनके अनुसार इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपीएससी के प्रतिनिधियों और बारासात जिला टीएमसी के तत्कालीन अध्यक्ष सोहमपाल ने खुद उनसे कई बार संपर्क किया था। नोटिस के मुताबिक व्हाट्सएप संदेशों और फोन कॉल के जरिए उन्हें बारासात से चुनाव लड़ने और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। डॉक्टर बैद्यनाथ घोष ने पूर्व विधायक सोनाली गुहा के उस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि वो उनके भाई और उनकी मां डॉक्टर काकोली घोष नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं। वहीं इस आरोप को पूरी तरह से उन्होंने गलत और निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान उनके और उनके परिवार के चरित्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने इसे उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली साजिश करार दिया है। वहीं एडवोकेट पूजा शुक्ला के माध्यम से जारी किए गए इस कानूनी नोटिस में 5 नेताओं को पक्षकार बनाया गया है और इनमें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी, सांसद सौगत राय, सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व विधायक सोनाली गुहा शामिल हैं। नोटिस में इन सभी नेताओं से मांग की गई कि वो भविष्य में डॉक्टर बैद्यनाथ घोष दस्तदार के खिलाफ किसी भी तरह की झूठी बयानबाजी बंद करें और साथ ही उनसे ये भी कहा गया है कि वो भविष्य में उनके या उनके परिवार के बारे में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टिप्पणी ना करें जो उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिस में सभी नेताओं को 15 दिनों का समय दिया गया है और इस अवधि के भीतर उनसे सार्वजनिक रूप से अपने बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग की गई है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी नहीं दी गई तो डॉक्टर बैद्यनाथ घोष दस्तदार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सिविल, क्रिमिनल और अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टीएमसी नेतृत्व इस नोटिस का जवाब देगा? क्या सार्वजनिक माफी और स्पष्टीकरण सामने आएगा या फिर ये विवाद अदालत की चौखट तक पहुंचेगा? फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये मामला चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और कानूनी असर पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।